जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जब गेहूं का एक दाना बोया जाता है तो उस दाने से हजारों दाने आते हैं। यानी कि अगर हम एक कर्म करते हैं तो उसके जो परिणाम होते हैं वो अनेक होते हैं। अब वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कर्म कैसा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। कर्म का तो एक सीधा सा सिद्धांत है, जैसा तुम अपने साथ चाहते हो वैसे आप कर्म करो, वैसा आप दूसरों के साथ व्यवहार करो तो आपके साथ अपने आप ही वैसा ही होगा। तो इसलिए कर्मों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो हमारे जीवन है वो पूरा कर्मों का ही खेला हुआ है, कर्मों के ऊपर ही आधारित है हमारा जीवन संगत जी। तो इसी से ही जुड़ी हुई एक प्यारी सी कथा है संगत जी, एक प्यारी सी कहानी है कि एक परिवार था जिसमें माता पिता और एक बेटा था। तो कुछ समय के बाद माता की मृत्यु हो गई और अब एक बूढ़ा पिता और उसका बेटा था। अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे की शादी कर दी और वह बूढ़ा आदमी बहुत बीमार रहता था। उसको खांसी की बहुत अधिक बीमारी थी, वह बहुत अधिक खांसता रहता था, वो बहुत परेशान रहता था अपनी खांसी की वजह से। तो दिन भर वह इतना खांसता था कि जो घर में नई बहू आई वह बहुत अधिक परेशान हो गई और उनको खांसी के साथ थूक भी बहुत अधिक आता था, यानी कफ बहुत अधिक आता था। पर उनकी जो हालत थी वह ऐसी नहीं थी कि बार बार उठ करके जाए। तो उन्होंने अपने पास में एक बर्तन भी रखा हुआ था जिसमें कि वो थूकते रहते थे। यह सब देख करके उस नई बहू को बड़ी ग्लानि सी आती थी, उसे अच्छा नहीं लगता था। वह बड़ी परेशान हो गई, सोचा क्या करूं क्या ना करूं। बार जो नई बहू थी उसने अपने पति से कहा कि मैं तो पिताजी से बहुत अधिक परेशान हो गई हूं, घर में हर समय खांसते रहते हैं, हर समय थूकते रहते हैं, कफ निकलता रहता है, घर में बदबू आती रहती है और शोर हुआ रहता है, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूं उनसे। तो ऐसे में उसके जो पति है वो कहते हैं कि क्या किया जाए, मुझे तो खुद कुछ भी समझ में नहीं आता है, तुम ही बताओ कोई रास्ता है क्या इसका। उसने कहा हाँ रास्ता तो है। तो उसने कहा अच्छा बताओ। तो उसने कहा देखो पास में ही अपने यहाँ एक नदी जा रही है, वहाँ जा कर के डुबा आओ इनको। तो अब उसने कहा कि ठीक है। वो भी अपनी पत्नी के कहने से एक बार में ही तैयार हो गया। उसने कहा ठीक है, मैं पिताजी को जा करके कल ही डुबाया आता हूँ। उसने अपने पिताजी को कहा अगले दिन सुबह सुबह कि पिताजी आप तैयार हो जाओ, मैं आपको नदी में नहलाने के लिए लेकर के जा रहा हूँ। उसके पिता ने कहा ठीक है बेटा चलते हैं। अगले दिन सुबह सुबह दोनों तैयार हो गए और वो अपने पिता को लेकर के नदी के किनारे चल दिया। अब सब गांव वाले भी बड़े उस बेटे की तारीफ करने लगे कि ये कितना अच्छा है कि ये अपने पिता को स्नान करवाने के लिए लेके जा रहा है। अब जब नदी के पास पहुंचे तो जैसे ही उसके पिता पानी में घुसे तो वह अपने पिता को वहां डुबोने लगा। तो उसके पिता ने कहा एकदम से थोड़ा सा ऊपर होकर कि बेटा मुझे यहाँ मत डुबो, मुझे आगे जा कर के डुबो। अब बेटा बड़ा हैरान, बेटा कहता डूबना तो आपको कहीं भी है, आगे डूबो या पीछे डूबो। कह रहे नहीं, मेरे को उसी जगह आगे डूबो क्योंकि आगे ही मैंने अपने पिता को डुबोया था, तो मुझे वहीं डूबो। तो यही है कर्मों का खेल संगत जी। कर्म कैसे लौट करके आते हैं, यही कर्मों का सिद्धांत है और यही जीवन का चक्र है। इसलिए हमें एक एक कर्म बहुत अधिक सोच समझ के करना चाहिए। कर्म कैसे लौट करके आते हैं यह हमें पता भी नहीं चलता। कई बार बुरे कर्म करते करते भी अगर हमारे साथ अच्छा हो रहा है, यानी कि हमारे वो पिछले पुण्य कर्म अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, इस वजह से हमारे साथ अच्छा हो रहा है। और जिस दिन ये पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे
फिर बुरे दिन काटे नहीं कटते। अगर हम किसी को एक गाली देते हैं ना, तो सामने वाला हजारों गालियां देता है। तो इसलिए यही सोचना है कि तुम सामने वालों के साथ जैसा करोगे, जैसा कर्म करोगे, और तो वैसा ही फल पाओगे। जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। इसलिए नाम जप करके निर्मल कर्म करने हैं। इसीलिए ही नाम जप किया जाता है, इसीलिए ही मंत्र जाप किया जाता है कि अगर हमसे जो बुरे कर्म होने होते हैं वो भी कटते चले जाते हैं, हमारे अंदर अच्छी भावनाएं आने लग जाती हैं और हम गलत कर्म करते हुए सोचते हैं संगत जी, हम सही रास्ते पे चलने लग जाते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि मंत्र जाप किया करो, खूब मंत्र जाप किया करो, अच्छे कर्म किया करो, सही रास्ते पर चला करो। अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन में सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा और जीवन में खुशियाँ आएंगी। गुरु जी का हमेशा साथ रहेगा। इसलिए गुरु जी से प्रार्थना करनी है, गुरु जी हमेशा साथ रहना। गुरु जी गलती से हम कोई गलत कर्म ना करें। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी।